ही साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 6 सेट का डिस्कशन हो चुका है और सभी का पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए, इस पर केवल आपको मैसेज कर देना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इसी के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट के अधिकार में चला गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। एक एक्ट यहाँ से पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1773 में। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। इसका सही जवाब है आर बी घोष। कौन थे? आर बी घोष। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसी 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बटा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये चलाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? तो साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदच्युत के संबंध में लागू होती है। यानी कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। बताइए किस आर्टिकल में बताया गया है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19(1) अ में ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए? इसका सही जवाब है संसद को प्राप्त है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। संसद को मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 किसमें? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति सक्षम है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सक्षम है? राष्ट्रपति सक्षम है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र सीमा पूछे तो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? बताइए। तो साथियों निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। भारत ने समवर्ती सूची का विचार ग्रहित किया था। बताइए किस देश के संविधान से? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची को लिया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? बताइए। तो बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कौन सा लाइन बोला जाता है? कंटूर लाइन बोला जाता है। ठीक है, कंटूर लाइन इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सल्फोनेट। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। सल्फोनेट लवण होते हैं। आगे देखिए, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्लैग ये नाम किसे दिया जाता है? सभी ऑप्शन को देखिए। तो स्लैग जो है ये नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? बताइए। तो रीति का बहुवचन होता है रीतियाँ। ठीक है, रीतियाँ देख लीजिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। पानी शब्द का वचन क्या है? यानी पानी जो शब्द है ये कौन सा वचन है? एक वचन है या फिर बहुवचन है? तो याद रखिएगा, पानी जो है ये सदा एक वचन होता है और पानी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। शहरी व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। शहर का यहाँ पर विलोम आपको बताना है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, शहरी का होता है ग्रामीण। आगे देखते हैं, शरीर में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन कुशिंग सिंड्रोम का कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है? बताइए किस हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होने से ये बीमारी होता है? इसका सही जवाब है कार्टिसोल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, कार्टिसोल। ठीक है, कार्टिसोल जो है अजवरिक ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। कार्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? बताइए। तो फेफड़ा से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के साइज का समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया है? बताइए।
यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे जो कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंब के साइज के समान, यानी वस्तु के समान साइज का बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखने पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है बताइए। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है, जिसको GSI शॉर्ट में लिखा जाता है। GSI का मुख्यालय कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1851 में किया गया था। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1861 में पूछा जाता है, 1861 में। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताइए, किसने कहा था सबसे पहले ये? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अरस्तु का ये कथन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक, भारत का भूगोल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉलमी, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था, बताइए किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। ठीक है, चंगेज खां की बात करें तो इसका मूल निवास स्थान मंगोलिया था और चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन। यहाँ पे लिख देते हैं क्या नाम था? तेमुचिन। ये चंगेज खां का वास्तविक नाम था। क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टाने होता है, बताइए किसका? तो ये जो है बलुआ पत्थर से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, बलुआ पत्थर। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, बताइए किसमें? तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है, बताइए क्या? अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो इसमें कैफीन की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, कैफीन की मात्रा। आगे देखते हैं, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन B7 का पूछे तो बायोटीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, बताइए? तो ये जो है किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। सी ऑप्शन आपका सही है। 20 प्रकार के अमीनो के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, बताइए? तो ये शिलोंग में है। डी ऑप्शन आपका सही है। कहाँ पर है? शिलोंग में। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है, बताइए? तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। सीमा शुल्क। सी ऑप्शन आपका सही है, सीमा शुल्क। वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास अल्प अवधि के लिए अतिरिक्त धनराशि जमा करती है वह कहलाती है, बताइए क्या? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। डी ऑप्शन आपका सही है, रिवर्स रेपो दर। यायावार का अर्थ क्या है, बताइए? चलिए बताइए, यायावार का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यायावार का अर्थ होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। सी ऑप्शन सही है।
नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सफ़ेद की शीतलन दर सबसे अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आवृत्ति, ये अपरिवर्तित रहता है। डी ऑप्शन आपका सही है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बाहरी चोटों से रक्षा करता है, बताइए वह पोषक तत्व कौन सा है। तो ये है फैट यानी कि वसा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसे कहा जाता है स्त्री केसर। बी ऑप्शन आपका सही है, स्त्री केसर। निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइए। बताइए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो देखिए दशानन बहुब्री समास, राजपुत्र तत्पुरुष समास, प्रतिदिन कर्मधारय, ये गलत है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है, न कि कर्मधारय समास। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, बताइए 38 का आंसर क्या होगा। तो तानाशाह का विलोम क्या होता है, लोकशाह। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, बताइए। इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण का। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दिया गया है और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, बताइए। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, खिलाफत आंदोलन का परिणाम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये किया था किसने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे, बताइए। आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। सी ऑप्शन आपका सही है, राजस्थान। निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त किया, किसने किया, बताइए। तो किया था ये वारेन हेस्टिंग्स ने। डी ऑप्शन आपका सही है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल।
लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, बताइए। सही जवाब है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन सही है। कॉफी के उत्पादन में आगे पूछे कर्नाटक है। सोयाबीन के उत्पादन में आगे मध्य प्रदेश है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बताइए। तो ये हो जाएगा गोवा, सी ऑप्शन सही है, गोवा। ठीक। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हिमालय, सी ऑप्शन आपका सही है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, भारत में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बैच चाहिए, ठीक है, बैच में आपको सब कुछ मिलेगा। क्लास का डेली पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा, वन लाइनर पिछले 12-13 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स, क्लास, सब कुछ मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है।